हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये क्वेश्चन लेते हुए मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत तो बहुत की थी बट किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। देखो बेटा, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके डिप्रेस मत होकर बैठ जाना। आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को अक्सर बोलती हूँ कि बेटा एक्सेप्ट फेलियर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब कि बेटा फेलियर एक पार्ट है आपके इस प्रोसेस का। कौन से प्रोसेस का? आपके ऑफिसर बनने के प्रोसेस का फेलियर एक पार्ट है। मुझे पता है कि उन लोगों को कितना फ़ील हो रहा होगा जिन्होंने बहुत मेहनत की बट उनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। आई कैन फील यू बेटा। जो जिन जिन बच्चों को एकदम क्लियर था कि ये तो मेरा हो ही जाएगा, जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, जो मेंस को प्री के साथ साथ लेकर चल रहे थे, अगर उनमें से किसी बच्चे का ना हुआ हो तो कितना ज़्यादा उसको दुख होता है, ये मैं फ़ील कर सकती हूँ बिकॉज़ मैं भी ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरी हूँ। बट बेटा अभी क्वेश्चन क्या आता है? अभी ये आता है कि अब करें क्या। इस चीज़ को प्लीज़ पकड़ के मत बैठ जाना। एक तो जो चीज़ आपने करनी है कि आपने ओवर थिंक नहीं करने लग जाना है। आपने बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा हुआ नहीं, अब क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल भी इसको ओवर थिंक नहीं करना है, ना इसको अपने पे हावी होने देना। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम अगली बार में निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ बेटा जो आपको करनी है वो क्या, कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि आपकी कमी कहाँ पर रहेगी। आपकी रीजनिंग में कमी रही, आपकी क्वांट में कमी रही, आपकी इंग्लिश में कमी रही, आपकी इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में कमी रही तो कहाँ रही। रीजनिंग में भी आपकी कौन सी एरिया में कमी रही, क्वांट के भी आपकी कौन सी एरिया में कमी थी, इंग्लिश में भी आपका क्या नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ तो करोगे नहीं, अभी ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। इतना बड़ा एग्ज़ाम दिया, लोड नहीं लेना है। मैं तो कहती हूँ 3-4 दिन का अभी रेस्ट लो, कुछ मत करो। बस जो चीज़ आपने अभी आज ही सोचनी है, क्योंकि अगर आपने ये वाली चीज़ आज नहीं सोची तो आप फिर भूल जाओगे, फिर आपको पता नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम में आप कहाँ स्टक कर गए थे, कहाँ आपकी गलती थी। बस ये चीज़ देख लो कि आपकी कौन से टॉपिक में गलती रह गई जिस वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और प्लीज़ किसी ने भी डिप्रेस नहीं होना है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखो बेटा, कट ऑफ कितना जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। आपको पता है क्या कट ऑफ कितना जाएगा? ना मुझे पता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। इवन जो 10-10 साल से IBPS SO की तैयारी करवा रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखो बेटा, इसमें दो बातें हो सकती हैं। क्या कि देखो, आपका प्री का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, आपने जो भी प्री का एग्ज़ाम दिया है वो बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। आपने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी कि अभी मेरा मेंस है, मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा। बट जब प्री का रिज़ल्ट आया तो आपने क्या देखा? तो आपने देखा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ, जैसा बच्चों के साथ हुआ था 2024 में जब कट ऑफ 51 चली गई थी। तब आपने बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा होगा, बच्चे कह रहे थे कि हमने तो जी जान से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी बट कट ऑफ इतनी हाई चली गई, हमारा प्री ही क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा तो हुआ बट उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा हो सकता था। मतलब आपके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और फिर आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट तो की, मेंस की तैयारी आपने की तो, बट उतनी अच्छी तरह से नहीं की जितनी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे की। यहाँ पे आपने ये सोच के की कि अभी मेरा एग्ज़ाम है। फ़र्क होता है ना जब हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, जब एग्ज़ाम होता है और जब बिना एग्ज़ाम के उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी बेटा मेंस को प्रिपेयर तो किया बट थोड़ा सा लाइटली लेके किया कि अभी तो मेरा दोबारा अगले साल आएगा पेपर। आपने थोड़ा थोड़ा जैसे रूटीन में करते हो वैसे करना स्टार्ट कर दिया। बट हुआ क्या? कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम चली गई कि आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है। तो और अभी आप मुझे बताओ कि ये वाला 1 केस है, ये 2 केस है, इस केस के बारे में किसी को भी पता है? कुछ भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ ये बात पे ध्यान मत दो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसका किसी को भी नहीं पता। अभी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाएंगे कितनी जाएंगी,
आपको कोई नंबर भी बताएंगे इतनी जाएंगी, बट वो सिर्फ कहने की बातें हैं। एक्चुअल में बेटा कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी ये किसी को भी नहीं पता। प्लीज़ आप कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, कट ऑफ को साइड पे रखो बेटा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस टाइम पर आपको सोचनी चाहिए इसके अलावा, ठीक है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मेंस की तैयारी शुरू करें या ना करें। बेटा जो मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या, कि मेंस की तैयारी शुरू करें या ना करें। तो इसके लिए बेटा दो बातें हैं, आराम से सुनना, चाहे इस वीडियो में कुछ और देखना या ना देखना, बट ये वाला टॉपिक ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट केस बताती हूँ क्या, कि अगर किसी को लगता है कि उसका प्री बहुत अच्छा हुआ, उसने तो मेंस की तैयारी करनी ही करनी है, वो तो मेंस की तैयारी करेगा ही, 2 मंथ बाद उसका मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखो कि यहाँ सिर्फ आपको लग रहा है कि आपका पेपर क्लियर होगा, आप श्योर नहीं हो, श्योर कोई भी नहीं है कितनी कट ऑफ होगी, आपको सिर्फ यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो आप मेंस की तैयारी में लग गई, ठीक है। ऐसे मैंने क्यों थोड़ा ज़ोर दे के बताया, मैं बताती हूँ आपको, अभी रुको, पहले मैं आपको सेकंड केस समझाती हूँ। सेकंड क्या केस है, देखो। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा और ना ही आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ है कि क्लियर हो, मैं यहाँ पे कट टू कट रियलिटी पे बात करूँगी, रियलिटी है मैं वही बताऊँगी, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ और किसी भी हालत में आपका पेपर तो क्लियर होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपका बेटा डिसाइडेड है, अगर आपका डिसाइडेड है कि आपको तो एसओ में ही जाना है, आपको तो कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आपको तो एसओ में ही जाना है, फिर तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही चाहिए। नो मैटर मेंस 1 साल बाद है, नो मैटर आपका अब पेपर क्लियर नहीं हुआ, वो कोई चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करती। आपको मेंस की तैयारी में अभी से ही जुट जाना चाहिए, उसके लिए वेट नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इस साल ना सही, अगले साल तो आपका प्री क्लियर होगा ना, तो प्री के बाद आपको मेंस भी देना है। तो अल्टीमेटली अगर आपका डिसाइडेड है कि मैं करूँगा तो एसओ ही करूँगा, तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हो, नो डाउट, ठीक है। बट एक चीज़ और है, एक तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, उसके लिए ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एसओ में नहीं जाना चाहता, मुझे 1-2 साल हो गए हैं एग्ज़ाम देते हुए, कभी मेरा प्री रह जाता है तो कभी मेरा मेंस रह जाता है, अल्टीमेटली कि मैं मेंस की तैयारी नहीं कर सकता एसओ की, और आप जाना चाहते हो बैंक एग्ज़ाम में, जो नॉर्मल बैंक एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क के, आरआरबी के, ठीक है। तो आप उनमें जाना चाहते हो, तो आपको फिर मेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। अगर आपका एसओ का डिसाइडेड है, फिर आपको मेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे नॉर्मल बैंक एग्ज़ाम में ही जाना है, फिर उसके लिए मेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि बच्चे सोचते हैं हमने इतनी बड़ी डिग्री की एसओ की, उसके बाद भी हम ये मेंस ना करके नॉर्मल बैंक एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कोई भी बात नहीं है। अगर ये ना हुआ तो पूरी ज़िंदगी क्या इसमें लगे रहोगे, प्लान बी तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप इधर बैंक की तरफ चले जाओ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। प्लीज़ ये मत सोचो, ऐसा ही सोचते रहोगे कि हमने डिग्री की है फिर तो ना तो ये होगा ना फिर ये होगा, ठीक है। अब एक डिसीज़न है जो आपने खुद लेना है कि आपने अभी, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आपने इसकी तरफ मूव करना है या इसकी तरफ मूव करना है, ठीक है। बट एक और बात आती है क्या, कि मैम मुझे ये भी करना है और साथ साथ इसको भी लेके चलना है, अल्टीमेटली मैं इन दोनों पे फोकस करना चाहता हूँ। एक बात समझो, दोनों पे फोकस तो बेटा आप अभी से ही कर रहे हो। कैसे, बिकॉज जो एसओ का प्री है, जो एसओ का प्री है वही प्री तो बैंक एग्ज़ाम का है, एसओ भी तो बैंक एग्ज़ाम का ही है, जैसे एएफओ, वही प्री तो बैंक एग्ज़ाम का है। तो आप साथ में तो इन दोनों को ऑलरेडी लेके चल रहे हो। आप मुझे बताओ कि अगर किसी ने एसओ के प्री की तैयारी कर ली, वो क्या किसी बैंक एग्ज़ाम का प्री नहीं दे सकता? आराम से दे सकता है। एसओ का लेवल दूसरे बैंक एग्ज़ाम के प्री से हाई रहता है,
सबको पता है बैंक एग्ज़ाम में हमें 20 मिनट्स मिल रहे होते हैं और यहाँ पे हमें 40 मिनट्स मिल रहे होते हैं। वो इसीलिए मिल रहे होते हैं ना क्योंकि लेवल हाई होता है। तो ये बात तो आप भूल जाओ कि आप अभी भी इन दोनों को साथ नहीं लेकर चल रहे, आप इन दोनों को साथ ही लेके चल रहे हो, बट अकेले प्री को साथ लेके चल रहे हो। अब बात आती है मेंस की। तो अगर बेटा आप ये दोनों चीज़ें करनी चाहते हो तो मैं सच बता दूं एक बात आपको, जो चीज़ बिल्कुल सच है मैं वही बताऊंगी कि आप या तो इसका मेंस कर सकते हो या इसका मेंस कर सकते हो। अल्टीमेटली आप एक ही मेंस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आप इन दोनों के प्री को तो साथ लेकर चल पड़े, बट इन दोनों के मेंस को आप कभी भी साथ लेकर नहीं चल सकते। ये हार्श रियलिटी है कि हम नहीं कर सकते इसका भी मेंस और इसका भी मेंस। इसके मेंस में टोटली प्रोफेशनल नॉलेज जो हमें पूछी जाती है, और इसके मेंस में आता है जीए, आरआरबी के मेंस में आता है कंप्यूटर आता है, ठीक है, और हाई लेवल के पजल आते हैं, हाई लेवल के सीटिंग आते हैं, हाई लेवल का क्वांट रहता है। तो अल्टीमेटली बात वहीं आ गई कि अभी आपको चूज़ करना है कि आपको किस तरफ जाना है। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है कि आपको एसओ पे ही स्टिक करना है या आपको बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाना है। और एक और बात जो मैंने स्टार्टिंग पे बोली थी कि मैंने क्यों इस चीज़ पे इतना ज़ोर दिया है कि अभी आपको नहीं पता कि क्लियर होगा या नहीं होगा, बट आप ये सोच रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ है, वो क्लियर हो ही जाएगा। मैं चाहती हूँ बेटा जिसने मेहनत की है सबका प्री क्लियर हो, बट क्या पता आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे जो बच्चा ये सोच रहा है मेरा एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा और वो मेंस की तैयारी में लग गया, बट इफ़ रिज़ल्ट के बाद उसका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो वो क्या करे? तो उसने यहाँ पे मूव कर जाना है, ठीक है। तो उसने बेटा यहाँ पे मूव करना है इस वाले क्रॉस पे, और फिर ये सारा कुछ ऐसे करके वही चीज़ उसने सोचनी है कि मैं एसओ करूँगा या बैंक करूँगा। बस ये बात है, समझ गए ना सारी चीज़ बेटा। ये इम्पॉर्टेंट बात है सबसे बड़ी कि आपको डिसाइड करना है कि मुझे एसओ में ही जाना है पेपर ना क्लियर होने के बाद, या मुझे नॉर्मल बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। और अगर आप नॉर्मल बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसका प्री तो आपने डेफिनेटली कर ही लिया अगर आपने एसओ की तैयारी अच्छे से की है। अगर आपने अरिथमेटिक नहीं किया तो भी आप प्री तक पहुंच चुके हो दोनों के, ठीक है। मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस में सब बताया है। तो रही बात मेंस की, तो मेंस आप बेटा एक ही कर सकते हो, कभी भी आप ये मेंस और ये मेंस साथ लेकर चल ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली फिर क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है कि अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, ठीक है। अगर फिर भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलती हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, अगर मेंस एक बार भी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़कर क्लियर हो सकता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। हाँ कैसे है? हाँ टोटली लक पे है, लकी तो काम करेगा। आप खुद सोचो, आपने मेंस एक बार भी नहीं पढ़ा तो आप कैसे क्लियर कर सकते हो? केवल और केवल लक से, जो बहुत रेयर है। तो अभी आप नहीं क्लियर कर सकते, ये तो रियलिटी है ना, ये तो रियलिटी है। आप कैसे क्लियर कर लोगे? लोग 2-2 साल से लगे हुए हैं बेटा, तो आप 2 मंथ में 2 साल का कैसे कवर कर लोगे? मुझे ये बताओ। ये रियलिटी है, आपको अच्छा लगे ना लगे ये रियलिटी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब हम करें तो करें क्या? मैं बताती हूँ आपने अभी क्या करना है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में तभी आएगा ना बेटा जब आपका प्री का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और वो सोच रहा होगा कि मैंने तो प्री पढ़ा है, मेंस तो मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा तो प्री अच्छा ही नहीं होगा, बट मेरा प्री अच्छा हो गया। अब मैं क्या करूं? अब आपने करना क्या है? देखो, अगर तो आप वीडियोस देख सकते हो सारे मेंस की फिर तो बहुत अच्छा है, आप सारे मेंस की वीडियो देखो। और अगर आप वीडियोस नहीं देख सकते सारी मेंस की तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है एमसीक्यूज़ पे। आपने बेटा सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे फोकस करना है। आपने एमसीक्यूज़ ढूंढने हैं, चाहे वो कहीं पे भी आपको मिल रहे हो, किसी मॉक से मिल रहे हो, जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें मेंस के कितने सारे मॉक होते हैं, ठीक है। और चाहे टेलीग्राम से मिल रहे हो, चाहे यूट्यूब से मिल रहे हो, ठीक है। और ये तो करना ही करना है, साथ में प्रीवियस ईयर
जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, वो सारे बार बार पढ़ने स्टार्ट करो। और ये पढ़ने कैसे हैं, आपने इनको करना कैसे है, आपने ऐसे करना है। देखो, मॉक, कोई भी एक मॉक आपने पहले चूज़ किया, उसमें से सारे क्वेश्चन आपने आंसर देख देख के याद कर लिए, फिर दोबारा वापस आना है उस पर नेक्स्ट डे और ख़ुद से करके देखो कि मैंने कल किया था, मुझे ये सारे आंसर याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, मेरे ये पक्के हुए या नहीं हुए। सेम विद टेलीग्राम पे ऐसे ही करना है। सेम यूट्यूब वाले क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर को भी आपने रिवाइज करना है। ये चीज़ें करनी है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एटलीस्ट जब आप मेंस में जाओगे तो आपको ये तो होगा मैंने कुछ तो किया है, वो कॉन्फिडेंस तो होगा ना, कुछ तो किया है। और वो कॉन्फिडेंस का ही नहीं पता आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। वो कॉन्फिडेंस आपका पेपर भी क्लियर करवा सकता है, ठीक है। तो MCQ ज़रूर 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 करनी है, ठीक है। ये MCQ से ही होगा और कोई तरीका नहीं है। जो वीडियोस देख सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है। और एक और बात कि यहाँ पे थ्योरी मत पढ़ने बैठ जाना। किसी ने भी जिसने प्री क्लियर कर लिया हो, ठीक है, और मेंस एक बार भी ना पढ़ा हो, उसने थ्योरी नहीं पढ़नी है कि कोई बुक उठा ली पढ़ने बैठ गए, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। पूरी की पूरी बुक कितने ही पेज पढ़ लोगे 2 महीने में, कितना ही कर लोगे। या तो सबसे बड़ा सोर्स है वीडियोस देखो, और अगर वीडियोस नहीं देख सकते सारी मेंस की, फिर MCQ लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब इसमें एक और बात आती है, मैं ये सारा ही रेस करके आपको बताती हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो मैंने MCQ वाली बात बता दी आपको, MCQs वीडियो लेक्चर्स से प्रैक्टिस करना है। अब एक और बात है, अगर किसी को ये 2 चीज़ें करके भी, MCQ और वीडियो लेक्चर्स में से कोई एक या ये दोनों करके भी ये लगता है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा, ये लगता है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर मेंस का नहीं कर पाऊँगा, और मेरा ये दोनों चीज़ें करके तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा, मैं बताती हूँ। एक तो मैं जल्दी जल्दी में सारी वीडियोस देखूंगा और जल्दी जल्दी पे MCQs पे रट्टा मारूंगा, तो मेरा तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। अल्टीमेटली मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये भी तो कोई सोच सकता है ना, मैं सारी चीज़ें लेकर चलूँगी, ठीक है। तब उस केस में आपने क्या करना है, जिसको ये लगता है कि ये सब करने के बाद मेरा पक्का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा और मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जिन बच्चों को इसमें फ़ायदा दिख रहा है वो तो करो। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा उन्होंने क्या करना है, उन्होंने देखो क्या करना है। अगर उन्होंने SO में ही जाना है, तब उन्होंने क्या करना है, मेंस के कोई ऐसे टॉपिक उठा लो जिनकी वेटेज ज़्यादा है। मैं AFO की एग्जांपल देती हूँ, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये टॉपिक उठा लो। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपके 2 महीने में, मैं नहीं कह रही कि ये तीनों ही टॉपिक आपके कवर होंगे, कोई भी एक टॉपिक होता है तो वो कर लो। लेट्स सपोज कि मेरी 2 महीने में अकेली एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, बहुत अच्छे से होगी वो, ठीक है। तो आपने ये 2 महीने में एनिमल हस्बेंड्री कर ली, बट आपका प्री का पेपर क्लियर हुआ है तो मेंस तो देकर ही आओगे। तब आपको एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस करके ये पता लग जाएगा कि मैंने जहाँ से किया है वो सोर्स क्या ठीक था, और मेरे एनिमल हस्बेंड्री वाले चैप्टर को करने में कोई कमी तो नहीं रहेगी, पेपर क्या वैसा ही आता है जहाँ से मैं पढ़ता हूँ। आपको ये रियलिटी चेक मिल जाएगा एक, ये हो सकता है, ठीक है। कि अगर आपको इसमें फ़ायदा नहीं लग रहा, बहुत बच्चे होंगे, सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं होता बेटा जो चीज़ हम सोचते हैं सामने वाला भी वही सोचे। बट अगर मैं आपको एडवाइस दूँ आपको क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ तो आपको करनी चाहिए। अगर आपका प्री बहुत अच्छा हुआ है तभी आप ये सोचोगे ना, पीछे जो मैंने बताया, एक कोई भी टॉपिक तो आप उठा ही लो, ठीक है, क्योंकि 2 मंथ में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक कोई भी टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाला तो आप उठा ही लो, बट साथ के साथ जो भी आपको MCQs मिलते हैं, चाहे कहीं से भी मिले, उसको भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज पता नहीं होता कब क्या क्लिक कर जाए, ठीक है। टोटली इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कोई भी एक टॉपिक तो स्टार्ट करो ही करो मेंस का, और MCQs भी करो। ये सिर्फ AFO वाले बच्चों के लिए नहीं है, वो तो मैं खुद AFO बैकग्राउंड से हूँ इसीलिए बता दिया। आपके इन सारे टॉपिक्स की जगह जो बच्चे और स्ट्रीम के हैं कुछ और होगा, उन्होंने भी ऐसा ही करना है, ठीक है, समझ गए ना। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर SO प्री क्लियर नहीं हुआ तो बैंक के बाकी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करें या ना।
ये तो मैंने मेंस वाले टॉपिक में ही बता दिया था, आप सोचोगे, बट वहाँ पर मैंने सिर्फ आपको 2 रास्ते बताए थे, मैंने अपनी एडवाइस नहीं दी थी। यहाँ मैं आपको अपनी एडवाइस देने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। अगर तो बेटा किसी बच्चे का ये सेकंड अटेम्प्ट है एसओ का, अगर किसी बच्चे का देखो ये सेकंड अटेम्प्ट है एसओ का, एक प्री का होता है पेपर, एक मेंस का होता है, ठीक है। और अगर उस बच्चे का अभी इस बार प्री नहीं हुआ, उस बच्चे का प्री नहीं हुआ बेटा, बट उस बच्चे की मेंस की बहुत अच्छी तैयारी है, किसी कारणवश उसका प्री रह गया बट उसने मेंस को बहुत 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 अच्छे से कर रखा है, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि आपको बैंक के बाकी एग्ज़ाम्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपको बैंक के बाकी एग्ज़ाम्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका मेंस बहुत अच्छा है, आप निकाल सकते हो, बस अपने प्री पे फोकस करने की ज़रूरत है। वरना कहाँ एसओ की जॉब और कहाँ बैंक की जॉब, बहुत फ़र्क है। और आपने डिग्री भी तो एसओ की है। देखो डिग्री उन बच्चों के लिए मैटर नहीं करेगी जिन बच्चों से मेंस हो ही नहीं पा रहा या जिन बच्चों से एसओ हो ही नहीं पा रहा। अगर वो नौकरी ही ना लगेंगे, अकेले बैंक की भी नौकरी ना लगेंगे, तो डिग्री किस काम की, समझ रहे हो ना। आप ये सोचोगे कि नहीं मेरे पास तो एसओ की डिग्री है, तो क्या बेरोजगार बैठे रहोगे, नौकरी तो अल्टीमेटली लेनी ही है ना, तो बैंक की ले लो। बट अगर किसी का मेंस बहुत अच्छे से क्लियर है, वो प्लीज़ बैंक की तरफ अभी मत भागो, एक और चांस दो खुद को, क्योंकि एसओ की और बैंक की नौकरी में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अभी आता है दूसरा केस कि सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चे का प्री क्लियर नहीं हुआ और उसका मेंस भी बिल्कुल तैयार नहीं है, उसकी मेंस की भी कोई ख़ास तैयारी नहीं है। ये तैयारी है या नहीं है ये आपको खुद को पता होगा, अपने आप से झूठ मत बोलना, ठीक है। और उसकी मेंस की भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि उसको बिना सोचे बैंक की तरफ मूव कर जाना चाहिए, उसको बिना सोचे बैंक की तरफ मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्यों बैठे हो फालतू में, जब आपकी मेंस की तैयारी ही नहीं है। ऐसे तो आप 3-4 साल लगा दोगे, तो उससे अच्छा बैंक की तैयारी करो ना फिर आप। बैंक में बेटा एक तो आपके पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 ही तो पेपर होते हैं एसओ के अलावा जो बैंक के होते हैं सारे, तो आपका कोई तो क्लियर होगा ना, आपका कोई तो क्लियर होगा ही होगा। वरना आपका प्री नहीं हो रहा, यहाँ मेंस का नहीं हो रहा और बैठे हो। बैंक के एग्ज़ाम्स को एक ट्राई तो फिर देकर देखना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। करनी आपको अपने मन की, अपनी खुद की ही है। मैं क्यों कह रही हूँ कि बैंक की तरफ जाओ, ईजी होता है कंपैरेटिवली, इसका प्री बेटा ईजी होता है। रही बात मेंस की, आपसे अगर ये मेंस नहीं हो पा रहा तो ये मेंस तो आपको किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। बैंक के बाकी एग्ज़ाम्स का क्या फ़ायदा है कि बैंक के जो ये वाले बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्री और मेंस दोनों सेम आते हैं, बट आपके एसओ में क्या होता है, प्री अलग होता है और मेंस अलग होता है, सबको पता है ना। तो ये फ़ायदा है। या इनके मेंस में जो चीज़ थोड़ी सी अलग होती है वो करंट अफेयर होती है या कंप्यूटर होता है आरआरबी के एग्ज़ाम्स में, मेंस में। तो आपको बैंक की तरफ मूव कर जाना चाहिए, बस ये मेरी एडवाइस है। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ कि किस किस ने फॉर्म भर रखा है अभी एसबीआई क्लर्क का और आईबीपीएस क्लर्क का, फिर मैं आपको बता सकूं, गाइड कर सकूं कि आपने अभी कैसे मूव करना है, ठीक है। और हम भी पज़ल की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे बहुत बच्चों के ईमेल मैसेजेस आए हैं कि पज़ल की सीरीज़ को स्टार्ट करो, तो मैं पहले आपको पज़ल करवाऊंगी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक, और हम भी पूरे के पूरे पज़ल को बिल्कुल बेसिक से उठा के एडवांस तक करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो ना तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।